हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वर्ल्ड। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है एक अच्छी जॉब पाए, बट उसके साथ एक एक और सपना होता है इंटर्नशिप, अच्छी जगह इंटर्नशिप करने का मौका मिले। वो इंटर्नशिप कब मिलती है और कैसे अच्छी जगह इंटर्नशिप करते हैं और क्यों की जाती है, वो सारी जानकारी आज हमारे साथ सोवान सर हैं, जो कि आईआईटी मद्रास से पीएचडी कर रहे हैं और इन्हें बहुत अच्छी अच्छी जगह से ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रखी है। सो वेलकम सोवान सर। थैंक यू। कि स्वान, ये इंटर्नशिप वर्ड क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, हम्म, स्टूडेंट को क्यों करनी चाहिए और कैसे वो हम्म, अच्छी जगह अप्लाई कर सकता है और इसके फिर हम्म, फायदे क्या होते हैं। देखिए इसका इसका मैं आई थिंक मेरा इंटर्नशिप के ऊपर उतना बीटेक में मैंने एक्सप्लोर किया था। तो बेसिकली बच्चों के पास एक स्किल सेट होना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्रीज फर्स्ट देखते हैं बच्चे को क्या आता है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री पहले आपको ऐसा नहीं है रैंडम एक बच्चा आएगा मैं आपको सिखा दूंगा, तो कोई इंडस्ट्री के पास टाइम नहीं होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। सब एग्जैक्ट, चाहते जैसे हैं स्वान, मेरे एक। कई फ्रेंड्स काम करते हैं, वो कहते हैं जो भी हम बीटेक और एमटेक में पढ़ते हैं उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता है। नहीं, नहीं, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। तो पहले तो इंडस्ट्री ये चीज तो मांगते ही मांगते हैं, यू शुड गेट अ हैंड्स ऑन ऑन एक्सेल, वर्ड। आपको अच्छे से आना चाहिए, एक्सेल तो आना ही चाहिए। एकदम मैंडेट रूल है, आपको कुछ भी, आप किसी भी डोमेन में जाइए। एक्सेल अगर नहीं आता तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहां पे मोस्टली डेटा एनालिसिस का काम होता है। डेटा एनालिसिस आप कैसे करेंगे विदाउट नोइंग पाइथन? पाइथन आप सब इंडस्ट्री यूज नहीं करते हैं। अब छोटे लेवल में आप कैसे पाइथन यूज करेंगे? तो मैंने तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, बच्चे को पहले एक्सेल में बहुत अच्छा होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैं बोलना चाहता हूँ। सेकेंडली, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप एक बंदे के साथ बात कर रहे हैं, whoever it might be एन प्रोफेसर, इट माइट बी एन इंडस्ट्रियल पर्सन, एनीवन। आपका अगर कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं रहा तो आप एक बंदे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे? सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, आप अपने डोमेन में जो जो सीख के आए हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उस इंडस्ट्री में क्या होता है। हम लोग को पहले सिखाया जाता था एनआईटीज। एनआईटीज में क्या होता है, ये मैं एक्सपीरियंस किया एनआईटीज से। एनआईटीज में कभी भी कोई कंपनी आता है तो हम लोग को पहले बुलाया जाता था। बोला जाता था एक कंपनी आ रहा है, प्लेसमेंट सेल, एक प्लेसमेंट सेल होता है। बेसिकली जो स्टूडेंट ही हैंडल करते हैं, तो स्टूडेंट वहाँ पे या फिर प्रोफेसर हमको बोलते थे देखो ये कंपनी आ रहा है, इनका डोमेन प्रोफाइल ये है, डोमेन ये है, तो इस हिसाब से अपना प्रोफाइलिंग करो, अपना सीवी बनाओ। क्योंकि उसको नहीं जानना है जो आपने सेल्स में क्या काम किया है। जो कंपनी आरएनडी में लेना चाहता है वो आपसे क्यों जानना चाहेगा आप सेल्स में क्या काम करके आए हैं? दैट्स गुड, दैट्स एन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट यू हैविंग। बट आपको उस डोमेन में अगर जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जिस पोजीशन के लिए आप जानना चाहते हैं, जो कंपनी ओपन किया है उस पोजीशन के लिए, अगर अगर आपका स्किल सेट है ही नहीं, या फिर आप कंपनी को दिखा ही नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा मानना है बच्चों को तीन चीज में फोकस करना चाहिए। पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अच्छे से आना चाहिए। वो बोल सकते हैं कंप्यूटर के साथ अच्छा एक इंटरेक्शन होना चाहिए बच्चे का। और सेकेंड थिंग कम्युनिकेशन, एंड थर्ड थिंग आपका जो स्किल सेट आपने थ्रू आउट द एकेडमिया लिया है उसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, जिस कंपनी में जाना चाहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं उसका। अगर आप केमिकल में हैं तो उस केमिकल को क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हो, कुछ तो कर रहे होंगे। जैसे ग्राफाइट हो गया, आपका पीसीबीएल हो गया जो कार्बन बनाते हैं, तो उनका क्या रोल है, उनका प्रोसेस क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। एकेडमिया प्रोसेस जानिए, उनके पास जाइए, इंटरव्यू में वही सब क्वेश्चन करते हैं। कोई इनरेलेवेंट क्वेश्चन नहीं करते हैं। जैसे आप अगर इंडस्ट्री जा रहे हैं कार्बन का, वो आपको नहीं पूछेगा जो आप टायर कैसे बनाएंगे। वो ये पूछेगा आप जो जॉब हमारे के पास। इंटरव्यू की बात कर रहे हैं या इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं आप। इंटर्नशिप में भी यही होता है, इंटर्नशिप में भी यही पूछते हैं। बेसिकली इंटर्नशिप देखिए, पहले तो एक बड़े कॉलेज में होना इज एडवांटेजेस, क्योंकि बड़े कॉलेज में कंपनीज वो लोग ही लाते हैं। और एक फंडिंग भी रहता है। जैसे हम लोग का, अगर मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, एक कंपनी का एक पीटीसीएल का कितना बजट हो सकता है एक छोटे कॉलेज का? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। पर एक एनआईटीज के लिए 10 लाख, 15 लाख, सॉरी 10 करोड़, 15 करोड़ बजट होता है एक साल का। ओके। तो ये आप मान सकते हैं कि यहाँ पे कंपनीज ज्यादा आते हैं पहले तो। और हर हर टाइम आपको मेल में कोई ना कोई कंपनी आता रहेगा। मेरा जो जूनियर्स थे वो लोग मोस्टली इंटरेस्टेड थे जॉब्स में जाने के लिए। अभी कोई क्वालकॉम में है, कोई आपका टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में है, जो इसी बैकग्राउंड के थे।
जो मेरा जो बैचमेट था वो अभी टाटा में है, टाटा स्टील में, उसने भी इंटर्नशिप किया है 6 महीने का। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा स्टार्टअप में मोस्टली इंटरेस्टेड था। अब जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, तो उसने क्या किया था, देखिए जब अभी इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, अभी इंडस्ट्री ट्रिक कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट इंटर्नशिप में कोई नहीं आ रहा है। अभी अगर अनस्टॉप ये सब में देखेंगे, अभी कंपटीशन होता है हैकाथॉन। हैकाथॉन में ये लोग क्या कर रहे हैं, हैकाथॉन का कंपटीशन डाल रहे हैं। जो बंदे को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जा रहा है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज मोस्टली फॉर एमटेक्स। एंड बीटेक्स भी हो रहे हैं, बीटेक्स भी अप्लाई कर रहे हैं। तो वहां पे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करके सॉल्व करने का एक आइडिया देते हैं, उस हिसाब से उस बंदे को बुलाया जा रहा है, पैसा भी दिया जा रहा है, बंदा काम भी कर रहा है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो गुड, आपको पीपीओ मिल गया, अगर नहीं हुआ तो पीपीआई मिला, जैसे इंटर्नशिप मिल गया। अब इंटर्नशिप को आपको पीपीओ में कन्वर्ट करना है, दैट्स अप टू यू, बट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, अभी कभी का इंटर्नशिप पहले जमाने की तरह नहीं रहा, जहाँ पे कंपनीज खुद आते थे और खुद लेके जाते थे, क्योंकि अभी हमारा इंडिया में इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो अभी टैलेंट को रेक्टिफाई या टैलेंट को आइडेंटिफाई करना भी एक बड़ा इशू है। तो मैंने जो एनालाइज किया, मेरा तो ये है, जो आपको स्किल सेट तो रहना ही चाहिए आपके पास। तो जैसे कि ये जो आपने कॉलेजेस की बात करी, एनआईटी आईआईटीज में तो ठीक है आ जाती हैं, बट हम्म मैं हम्म अपने हम्म स्टूडेंट की भी आपसे बात पूछना चाहता हूँ जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज से हैं, वो लोग कैसे इंटर्नशिप को सर्च करें और कैसे अप्लाई करें? जैसे देखिए, अब मैं ट्रिपल आईटी कोटा का ही बात कर लेता हूँ। ट्रिपल आईटी कोटा इज नॉट एनआईटी, नॉट आईआईटी। ट्रिपल आईटी कोटा एक अंडर अंडर रेटेड कंपनी कॉलेजेस है, ठीक है, बट दैट इज ऑल्सो गुड। बट द थिंग इज, वो लोग को कैसे इंटर्नशिप मिला था, मैं उसका बात कर सकता हूँ, या फिर मुझे कैसे मिला था। तो उन लोगों को कैसे मिला था, हैकाथॉन के थ्रू से, बिकॉज ये लोग न्यू जनरेशन है। मैं जब किया था, मेरे पास कंपनी से आया था थ्रू कॉलेजेस, या फिर आप कंपनीज को मेल लिख सकते हैं, पर उसका रिस्पॉन्सेस लीस्ट है बहुत। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी, जैसे एलएमएनआई होता है, आपका कॉलेज का भी एलएमएनआई सेल होगा, राइट? तो वहां पे बहुत सारे एलएमएनआई कहीं ना कहीं पोस्टेड है, अच्छे अच्छे जगह पोस्टेड है। तो कॉलेज से साथ बात करके, अगर एलएमएनआई के मुझे जैसे मिला था, मैं बलमा लॉरी में, आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे तो देख पाएंगे, मैं बलमा लॉरी में इंटर्नशिप किया था बीटेक के। तो मुझे एक सरकारी एंटिटी में मिलना बहुत टफ था पहले तो, कॉलेज से तो नहीं मिला था मुझे। मैंने क्या किया था, कॉलेज से अप्रोच किया था, कौन अभी बलमा लॉरी में है, कौन सा सीनियर। तो मैंने देखा मोस्टली मेरा 3 4 सीनियर वहां पे थे। तो मैंने अपना सर को बोला, जो उन लोग को पढ़ाया था, उनको बोला सर प्लीज अप्रोच देम, एटलीस्ट मेरा इंटर्नशिप हो जाए। तो 1 2 महीने बाद उनके पास से फीडबैक आया, हाँ वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, तो ऐसे मुझे मिला था। अब एलुमनाई इज द बिग गेटवे, आप जा सकते हैं इंटर्नशिप में, या फिर आप हैकाथॉन से जा सकते हैं, अभी न्यू जनरेशन जो कर ये रहे हैं, जो हैकाथन मोस्टली क्या कोडिंग। होता है सुहान, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? ये अच्छा, मुझे हैकाथॉन न्यू क्या वर्ड होता लगा थोड़ा सा। है? अच्छा, हैकाथॉन क्या होता है, अभी जो हो रहा है, कंपनीज क्या कर रहे हैं, कंपनीज के पास बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है। लाइक एक फ्लिपकार्ट चल रहा है, फ्लिपकार्ट के पास भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो हर कस्टमर को कैसे एनालाइज करे, उसके कस्टमर को नीड कैसे जाने। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देके वो बोल रहे हैं इसको सॉल्व कैसे करें। या फिर टाटा स्टील में मेरा जो दोस्त को, बैचमेट को मिला था जॉब, उसने 12 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था। एक था, आपका पर्वोस्काइट मटेरियल, आपको पता ही होगा, पर्वोस्काइट मटेरियल के ऊपर कुछ सिंथेसिस का, कुछ वेट केमिस्ट्री के लिए कुछ था। फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ था। तो ऐसे करके 12 उसका लिस्ट था, 12 प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। तो उसने एक चूज किया था, जो जो वेस्ट होता है, स्टील इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, उसको हम कैसे एक प्रोडक्शन में बदल सकते हैं, जो एक कंपनी को एक प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है। तो इसका शिवांग, वो उसका ये आइडिया जो था। आपने क्वेश्चन बताया ये आए हैं, ये कहाँ से? जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो हैकाथन कहाँ से हमें हाँ, मालूम चले आया है, तो ये कैसे मालूम चलेगा? हैकाथॉन मोस्टली अभी देखिए, अनस्टॉप नाम का एक प्लेटफॉर्म है, मोस्टली वहां पे आपको मिल जाएंगे हैकाथॉन। कौन सा प्लेटफॉर्म? अनस्टॉप नाम, अनस्टॉप 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 प्लेटफॉर्म। ठीक अनस्टॉप प्लेटफॉर्म में मोस्टली मिलते हैं। या फिर आप अगर फ्लिपकार्ट का देखें, फ्लिपकार्ट भी छोड़ता है, अमेजोन भी छोड़ता है। अगर आप FANG, जो फैंग बोलते हैं, फैंग जो टर्मिनोलॉजी है, फैंग, ये मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर आईटी कंपनीज जो स्टूडेंट रिलेट करते हैं, वो सबके लिए होता है। फॉर अस, एज अ केमिकल इंजीनियर और एज अ मटेरियल साइंस इंजीनियर, टाटा छोड़ता है। और भी बहुत सारे कंपनीज है जो रिलीज करता है हैकाथॉन्स। मोस्टली टाटा करते हैं, क्योंकि टाटा ये सब में बहुत है, आपका टाटा का 3 4 हैकाथॉन होता है।
तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो मेनली बीटेक और एमटेक लेवल के लिए होता है, वो तो एमटेक ये सेकेंड ईयर से बैंड जानकारी ही कर देता है। वेबसाइट पे आती है? हाँ 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 हाँ। अच्छा, टाटा तो कंपनी। आप अगर सर्च करेंगे द केमिकल इंडस्ट्री हैकाथॉन, यू विल फाइंड, ओके। गूगल में आ जाता है। ठीक है, हैकाथॉन से आप जा सकते हैं, इज अ गुड वे। पर उसके लिए आपको एक प्रोफेसर के साथ काम करना पड़ेगा, ये भी एक मैंडेट है। और आपके प्रोफेसर के साथ रिलेशंस भी अच्छा रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेसर ही आपको बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास इतना एक्सपर्टीज होता नहीं है, इतना ग्राउंड लेवल पे, जो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदल सके। तो उसके लिए उसके पास एक प्रोफेसर का सपोर्ट था। तो उसने वहां से कन्वर्ट किया था। ठीक है, उसको फिर अभी उसका पैकेज आप मानेंगे नहीं, वहां से उसने घुसा। उसको इंटर्नशिप में मिल रहा था 70,000। इंटर्नशिप में 70,000? 70,000 एंड विथ लाइक ही इज गेटिंग अ गुड लाइक पीपीओ उसको मिल रहा है, उसने फर्स्ट आया वहां पे। आप देख सकते हैं टाटा स्टील का हैकाथॉन 2023, उसमें उसने फर्स्ट आया। उसको टोटल मिला 5 लाख के आसपास, उसको प्राइस मनी मिला। प्लस उसको जॉब मिला जो है 14 लाख का जॉब, प्लस, हाँ, प्लस उसका इंटर्नशिप करते हाउसिंग करते? फाउसिंग। हाँ, इंटर्नशिप करते करते उसको जॉब मिल गया, उसका उसका लाइफ सेट है अभी। ठीक है, इवन की वो जब इंटर्नशिप मिला था उसको, उसका आने जाने का कॉलेज तक सब खर्चा टाटा पे कर रहा था। तो ये हैकाथॉन में एक एडवांटेज है। हैकाथॉन क्यों, अभी बच्चे का टैलेंट आप कैसे जज करेंगे? या फिर एक रास्ता है, जो लोग सोच रहे हैं मैं आईटी कंपनी में जाऊंगा, उन लोग के लिए तो हैकाथॉन आता ही है। बट स्टिल इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड हैकाथॉन, आप कोडिंग में अच्छे नहीं है, कुछ नहीं है, उसके लिए एक रेफरल होता है जो टाटा का टीएस, मेरा भैया खुद टीसीएस में है। तो मुझे बोला था रेफर कर देंगे, तो मेरा इंटरेस्ट था नहीं। तो टीसीएस एक कंपनी होता है, तो टीसीएस कंपनी में क्या है, तो रेफरल से बंदे को लिया जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई रिकमेंड कर दे, तो इन दैट ऑन दैट केस यू कैन विल गेट एन इंटर्नशिप देयर। ठीक है, उस हिसाब से होता है। बाकी तो और क्या है, कॉलेज अगर नहीं दे रहा है तो ये सब रास्ते है आपके पास है, बट कॉलेज को देना चाहिए मुझे लगता है। अगर कॉलेज नहीं दे रहा तो यही रास्ता आपको अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर एग्जैक्टली। एलुमनी को पकड़ो। एग्जैक्टली, क्योंकि सुभान, मैंने देखा एनआईटीज आईआईटीज वालों को तो मिल जाती है ये प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन हम्म इंटर्नशिप वाले आए ना, वो नॉन हम्म एनआईटीज और नॉन आईआईटियंस है, उनको ये हम्म इंटर्नशिप हम्म प्रॉब्लम फेस कर रही है। जैसे कि मेरे पास भी कई लोग बोलते हैं कि इंटर्नशिप कैसे करें, क्या करें, मैं अप्लाई करता हूँ, मेरा हम्म तो होता ही नहीं है। हम्म तो ये एक बहुत बड़ी हम्म प्रॉब्लम थी। तो आपने बताया कि इंटर्नशिप से जॉब में भी हम्म काफी हेल्प मिलती है, हम्म और इंटर्नशिप से हम्म जैसे आगे एकेडमिक्स में जाना, हम्म आप समझ रहे हैं, जैसे कि आपने तो टोटली जॉब, जैसे कंपनीज में जॉब में इंटर्नशिप का तो काफी हम्म फायदा होता है, पर हम्म इंटर्नशिप का क्या हम्म एकेडमिक यानी कि पीएचडी में भी फायदा होता है? हम्म। हाँ, इंटर्नशिप में वो देखिए, एकेडमिया इज समथिंग एल्स, इंटर्नशिप इज समथिंग एल्स। इंटर्नशिप में रेलेवेंसी होता है, इंडस्ट्री बेसिस आप सीखते हैं उसका उतना। अगर आपका काम पीएचडी का उस रिलेटेड हो तो आपको हेल्प मिलेगा ऑब्वियसली। तो रिलेटेड ना हो तो फिर भी आपको जो हेल्प मिलेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया आ जाएगा। जो एकेडमिया में जितने भी लोग रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बहुत खराब होते हैं। सुबह कोई 10 बजे उठता है, कॉलेज जाता है। तो ये जो टाइम थिंग है, टाइम मैनेजमेंट का, ये आपका इंडस्ट्री के जाने के बाद ठीक हो जाता है, मेरा भी हुआ था। तो ये चीज चीज इंडस्ट्री में जाने के बाद ठीक होता है, ये तो है। पर हाँ, एक एक है, एक प्रोफाइल में सीवी में दिखा बस, कुछ होता भी है तो आप बोल पाएंगे किसी को जो हाँ, अगर मुझे पीएचडी नहीं मिला था तो मैं ये कर रहा था, मैं ये कर फोड़ के आया हूँ। तो एक अचीवमेंट खुद में तो है ही, ये तो दैट्स ट्रू। और एक रास्ता मैं इंटर्न में भूल गया बोलना आपको। और एक रास्ता भी है का इंटर्नशिप, मान लीजिए बड़े कंपनी में हो नहीं रहा है, बड़े कंपनी में आपको मिला नहीं, तो आप स्टार्टअप्स में अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टअप्स में एक हाई चांसेस होता है, वो लोग लेना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको भी ग्रोथ करना है, आपको भी ग्रोथ करना है। तो वहां पे अगर आपको थोड़ा एक्सपोजर मिल गया, तो आपका जॉब प्रोफाइल में तो एक्सपर्ट, एक अच्छा प्रोफाइल आपको दिख सकता है, एक अच्छा गेट थ्रू मिल सकता है। तो और जैसे एकेडमिया का जैसे कि हाँ, आपने बोलिए बोलिए। स्टार्टअप की बात करी, वो बड़ी बड़ी कंपनीज का तो हैकाथन या वेबसाइट से हम हाँ ढूंढ हाँ हाँ सकते हैं, पर हाँ हाँ। स्टार्टअप को हम कैसे ढूंढेंगे? ये तो है लिंक्डइन। ओके। इसका इसका है लिंक्डइन। आप लिंक्डइन में देखिए कौन कहाँ काम कर रहा है, एक थोड़ा कनेक्टिविटी बनाइए, उनको मेल कीजिए। ठीक है, अब स्टार्टअप क्या होता है, अप्रोच बहुत फास्ट फॉरवर्ड होता है। स्टार्टअप आपको, आप अगर देखें तो जब फ्लिपकार्ट भी स्टार्टअप में था, उस समय जो 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 लोग आज घुसे थे, अब कहाँ है वो लोग?
तो स्टार्टअप का एक मेजर रोल प्ले तो है इंडियन मार्केट में। अभी मोस्टली मेरा जो सीनियर्स थे उन्होंने भी स्टार्टअप में ही काम किया था पहले। हम मैं भी एक गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, तो वहां पे भी उतना इंडस्ट्रीज आता नहीं है, तो उन लोग को भी टेंशन था, तो उन लोग भी स्टार्टअप में काम किया, तभी अच्छे अच्छी जगह में। अभी किसी का 70-80 थाउजेंड एज अ कोडर सैलरी मिल रहा है। एक अच्छा लाइफ उनका बन चुका है। कोई कोई तो अभी फॉरेन जा चुका है, कोई कोई तो गेट में। और एक गेट एक बाईपास है, सबसे बड़ा बाईपास एक गेट है। अगर आपको लग रहा है आपके करियर में बीटेक में कुछ नहीं हुआ, तो टेंशन लेने का नहीं, आप गेट दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट में दीजिए, आपको कॉलेज तो एनआईटी आईआईटी मिल जाएगा। क्योंकि एक टाइम के बाद सब लोग मास्टर डिग्री में थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि सेकंड डिग्री होता है, किसी का थर्ड डिग्री होता है, तो सब लोग को थोड़ा ड्रॉबैक करते हैं, क्योंकि एज भी एक मेन फैक्टर होता है। तो अगर आप 2 साल या फिर 1 साल ठीक से मेहनत दे पाए, तब को अच्छा कंपनी में। इवन मैंने देखा जो बच्चा प्राइवेट कॉलेज से आया, एनआईटी उसको मिला, तो उसको एनआईटी, मेरे को एनआईटी जयपुर में था, उसको अभी 36 लाख का पैकेज मिला है, जो क्वालकॉम में है, जो प्राइवेट कॉलेज से था। तो आप सोच सकते हैं जो एक बच्चा चाहे तो सब कुछ कर सकता है, ऐसा बात है नहीं जो प्राइवेट वाले कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपना अपना आपको प्रूव करने के लिए। ये प्लेटफॉर्म का इंडस्ट्री हो सकता है, इंटर्नशिप हो सकता है, या फिर कॉलेज हो सकता है। तो हम लोग के पास कॉलेज एक प्लेटफॉर्म था, किसी के पास इंटर्नशिप एक प्लेटफॉर्म है, किसी के पास जॉब एक प्लेटफॉर्म है। थैंक यू वेरी मच सुहान सर, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी इंटर्नशिप के बारे में, और भी काफी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।